किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने रविवार को लाइन मस्जिद स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा, हाल ही में भारत सरकार के कुछ मंत्री कई जगह में नफरती बयान दे रहे हैं, ये दुखद है। डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि ऐसी सरकार के खिलाफ जनता काम करेगी। हमारी जमीन पर कभी कोई भेदभाव नहीं रहा है, चाहे जलसे हो या पूजा पंडाल हो, सब लोग मिलजुल कर मनाते हैं। ये हमारी सभ्यता रही है, ये सिर्फ सीमांचल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में रही है। डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि नफरत फैलाने वाले पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से सबों को अपेक्षा है, हिंदुस्तान सबका है। राहुल गांधी भी चाहते हैं जाति की गिनती होनी चाहिए, जातीय जनगणना लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी परेशान है। डॉक्टर जावेद आजाद ने कहा कि हमारा मानना है कि हक हिंदुस्तान के संसाधनों में हो, दीपावली हो या छठ, हम लोग मिलजुल कर मनाएंगे। संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट के साथ JAGM न्यूज किशनगंज। त्योहार का मौसम है, अभी दिवाली 2 दिन बाद दिवाली है, फिर छठ है। आप लोग के माध्यम से सभी किशनगंज के निवासी को, सीमांचल, बिहार, हिंदुस्तान के सभी लोगों को और जो हिंदुस्तानी बाहर मुल्कों में है उनको भी दिवाली और छठ की शुभकामनाएं। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि भारत सरकार के कुछ मंत्रीगण कई जगहों में जाके नफरती बयानात दे रहे हैं, जो बहुत ही शर्म की बात है। लोग सरकार चुनते हैं ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा हो, उस पर काम हो। और अगर किसी भारत सरकार का मंत्री के पास काम नहीं हो, ऑफिस नहीं जाए, काम ना करे और वो इलाके में जाके वक्त बिताए, लोगों को उकसाए, तो ऐसी सरकार के खिलाफ तो मेरे ख्याल से जनता अपना काम करेगी ही जब मौका आएगा। इस बार भी किया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो नतीजा आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, जिसका वजह बहुत है। कुछ लोग EVM को दोष देते हैं, कुछ लोग और किसी चीज़ की बात करते हैं, लेकिन अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हमें अफसोस भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि हमारे पाक सरजमीन पे, जहाँ पे हम लोगों में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा, हर त्यौहार में हम लोग मिलजुल के एक दूसरे के साथ रह के हर त्यौहार में शामिल होते हैं, सहयोग देते हैं और खुशी से मनाते हैं। चाहे जलसे का भीड़ हो, उसमें हमारे गांव के गैर मजहब के लोग आके उसमें शिरकत करते हैं, सुनते हैं। उसी तरह किसी पूजे का पंडाल हो, पूजा हो रहा हो, उसमें जो हमारे मुसलमान हैं या और धर्मों के लोग हैं वो भी उसमें शिरकत करते हैं और सब लोग मिलजुल के खुशी के माहौल में हर त्यौहार में पार्टिसिपेट करते हैं। जिनको इबादत करनी होती है वो इबादत करते हैं, जिनको इबादत नहीं करनी होती है वो खुशी में शामिल होते हैं। उसी तरह जिसको पूजा करनी होती है वो पूजा करते हैं और बाकी लोग उनके साथ अपना खुशी का इजहार करते हैं। तो ये हमारी सभ्यता रही है और ये सिर्फ सीमांचल किशनगंज नहीं, पूरे हिंदुस्तान में थी। हर जगह इन्होंने कोशिश की माहौल को बिगाड़ने की, बहुत जगह सफल हुए, लेकिन मुझे यकीन है और मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से ये RSS के लोगों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कि आप सीमांचल में अपना ये एजेंडा छोड़ दें, क्योंकि ये एजेंडा आपका यहाँ सफल होने वाला है नहीं और यहाँ के लोग आपको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक आपको वोट मिलता था, मुझे लगता है ये जो वाकया हुआ है इसके बाद तो शायद सीमांचल से आपका खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा उसमें भी हमको पूरा यकीन है नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे अफसोस की बात ये भी है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सबको ले दे के चलने की बात करते हैं, कि उनके तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। अगर सही मायने में
बिहार के हित में वो राज चला रहे हैं, अभी तक इन नफरत फैलाने वाले नेता को इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इनकी जो सही जगह है जेल में होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके तरफ से कोई पहल नहीं हुआ। तो इस मौके पे आपके माध्यम से मैं जो जनता है उससे मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो इलॉजिकल बातें, जो नफरत फैलाने की इलाके में हम लोग कोशिश कर रहे हैं और भारत के टट्टू लेके आते हैं बाहर से। वीडियो में आपने देखा होगा कुछ लोग चिल्ला रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप पाएंगे कि इसमें लोकल कोई नहीं होगा, इक्का दुक्का हुआ तो हुआ, जो नौजवान जो जिसको किसी तरह से सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस करके दो चार होंगे तो होंगे, लेकिन ये चिल्लाने वाले भी बाहर से लेके आते हैं लोग। तो मैं बार बार इनको मैं कहता हूँ कि इस तरह की हरकत ना करें। हम जानते हैं कि ये परेशान है, खास करके जब से राहुल गांधी जी का छवि लोगों के हृदय में उतरा है। राहुल गांधी जी से जो अपेक्षा है, जो उम्मीदें हैं, उससे घबरा गए हैं मोदी जी। और राहुल जी का क्या कहना है कि भाई हिंदुस्तान सबका है। इस तरह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विकास तो होता नहीं है। हमारी दौलतें छील के वो दो पूंजीपति ए और A1 और AB को ही लुटाया जा रहा है, हिंदुस्तान की दौलत। अब धीरे धीरे वो पकड़ाएंगे। सेबी के जो चेयरपर्सन है उसके बारे में तो आप लोग जान ही रहे, लेकिन असल बुखलाहट इनकी इसके वजह से भी है कि राहुल गांधी जी ने ये फैसला कर लिया है कि हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान के जो संसाधन है उस पर हक सबका है, और वो चाहते हैं कि जाति गिनती हो और जाति गिनती के आधार पे जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतना रिसोर्सेज मिलेगा। क्या आप ये नहीं चाहते? मैं आप पत्रकार बंधुओं से पूछता हूँ, क्या न्याय आप नहीं चाहते हैं कि सबको बराबरी का हिस्सा मिले, सबका सहयोग है? आप नमक खरीदने जाते हैं उसमें आप भी टैक्स देते हैं, और आपके उनके जो दो A1 और AB जो मित्र हैं वो भी उतना ही टैक्स देते हैं। आप माचिस खरीदने जाते हैं आपको भी उतना ही टैक्स लगता है, और A और B को भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स में आप 30% देते हैं, लेकिन पूंजीपति साथियों को जो है वो 20 या 25% टैक्स देना पड़ता है।